सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद पीड़ादायक हादसा है और मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से जो छात्र मारे गए हैं इस दुखद घटना में, उनको सर झुका के ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में ईश्वर जगह दे, उनके परिवार को ये अपार कष्ट सहन करने की शक्ति दे। आप लोगों की तरफ से कुछ डिमांड आई है और मुझे लगता है कि मुझे कम से कम ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस देश में कभी भी, चाहे वो किसान का मामला हो, छात्रों का मामला हो या किसी वर्ग का मजदूर का मामला हो, कहीं भी लोगों की आवाज उठाने की बात आई है, लोगों के लिए लड़ने की बात आई है, उनके अधिकारों को दिलाने की बात आई है, तो चाहे सड़क हो चाहे संसद हो, हर जगह आपकी आवाज के साथ मिलाकर अपनी आवाज खड़ा रहता हूं। कुछ काम जो किया है वो आपको बता दे रहा हूं और एक बात मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं, कोई झूठी बात अगर आप मुझसे चाहेंगे कि मैं यहाँ पे आपको आश्वासन दे के जाऊंगा, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। आप अगर उसके लिए मुझसे नाराज भी होंगे तो आपका अधिकार है, हो सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं उतनी ही बात करूंगा, जो नहीं कर सकते वो नहीं कहूंगा आपसे। आपने सबसे पहले कहा कि कोचिंग के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए एक कानून दिल्ली के अंदर बनना चाहिए जिससे कोचिंग वाले मनमानी फीस न ले सके, नंबर 1। हॉस्टल के नाम पे अनाप शनाप पैसा न ले सके, नंबर 2। बेसमेंट में लाइब्रेरी और क्लासेस चला के आपकी जिंदगी को मुसीबत में ना डाल सके, नंबर 3। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो और एक फंड बने, कोचिंग सेंटर्स चलाने वाले जो मालिक हैं उनको मिलाकर और सरकार को मिलाकर एक वेलफेयर फंड बने जिससे जरूरत पड़ने पे छात्रों को मदद की जा सके। ये कुछ प्रमुख तौर पे, और एक ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें आपकी मांगे सुनी जाए और उसका निराकरण किया जाए। अब ऐसे बहुत सारे, जैसे यहाँ अभी हमने देखा, थोड़ी देर में ही 25 छात्रों ने अपनी बात कही। इसमें बहुत सारे और लोग होंगे जिनके मन में कुछ और अच्छे सुझाव होंगे, तो इसलिए 2 काम हमने किया है। कल ही आपसे बात करके गई मंत्री हमारी आतिशी जी, तो दिल्ली में एक कानून कोचिंग सेंटर्स के लिए बनने जा रहा है, उसके लिए ऑर्डर भी कर दिया है दिल्ली के अंदर। एक ऑर्डर इसके लिए हो गया है और इसमें 10 स्टूडेंट आपको अपनी तरफ से चुन के देना है। सर मैं क्या करूँ, सुन लो। 10 स्टूडेंट आपके बीच से इस कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हों, ये हमारा प्रस्ताव है आपके लिए। और वो 10 नाम कौन होंगे वो आप तय करके बताइएगा। कानून आपके मुताबिक बनेगा, कानून में आप क्या चाहते हैं वो शामिल किया जाएगा और उसके बाद वो ड्राफ्ट विधानसभा में लाके पक्ष विपक्ष, बीजेपी के भी 8 विधायक हैं, हमारे भी जितने विधायक हैं, सब लोग मिलकर उस पर चर्चा करके उसको पास करेंगे। तो 10 नाम अब आपको देना है अपनी तरफ से, स्टूडेंट्स के बीच से, जो इस कानून को बनाने में सरकार के साथ बैठ के मदद करेंगे और जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं, जो डिमांड है, उसको वो रखेंगे। नंबर 2 सीसीटीवी के लिए आपने कहा। सीसीटीवी के लिए हमारी मंत्री ने पत्र भी लिख दिया है और सीसीटीवी फुटेज पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराना है। आप कल कहेंगे, आज कहेंगे, जब कहेंगे, पुलिस कमिश्नर से समय लेके
आपके जो स्टूडेंट मेरे साथ चलना चाहे मेरे साथ चल सकते हैं, और सीपी से टाइम लेके या यहाँ के डीसीपी जो भी है जो सीसीटीवी उपलब्ध करा सकते हैं उनसे टाइम लेके ये उनसे कहा जाएगा कि आपको सीसीटीवी की फुटेज उपलब्ध कराई जाए। एक मिनट। तीसरी बात जो नौकरी वाला सवाल था, आप सब जानते हैं सर्विसेज एलजी के पास है और 4 लोगों की नौकरी की बात आपकी तरफ से रखी गई थी। उसके लिए भी मिनिस्टर ने एलजी को चिट्ठी लिख दिया है, उसकी कॉपी आपको दे रहे हैं और अगली कार्रवाई होगी। एलजी से चल के बात करें, वो भी आए थे यहाँ पे एलजी महोदय भी, उन्होंने भी कहा था आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। उसके लिए भी उनसे चल के बात किया जाएगा कि सर्विस की डिमांड जो कही गई है आपकी तरफ से वो पूरा किया जाए। दूसरा, लाइब्रेरी की बात एमसीडी या डीडीए जो जगह उपलब्ध करा देगा, जब भी जगह उपलब्ध करा देगा। आपने एमपी लेट से भी सहयोग करने की बात कही। एमपी लेट से किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत सहयोग नहीं किया जा सकता, उसके नियम में नहीं है। ना एमएलए लेट से किसी को डायरेक्ट मदद की जा सकती है। हाँ, एमपी लेट से और एमएलए लेट से कंस्ट्रक्शन कराया जा सकता है, पब्लिक लाइब्रेरी बनवाई जा सकती है। आपके तीनों स्टूडेंट्स की स्मृति में, उनकी याद में मैं आज ही आपको चिट्ठी दे दूंगा। अभी आप हमारे साथ चलेंगे तो 5 करोड़ रुपए की हमारी सांसद निधि है। 1-1 करोड़ की पब्लिक लाइब्रेरी अपनी सांसद निधि से उन तीनों स्टूडेंट्स के लिए जमीन मिलने पे, जमीन जैसे मिल जाएगी आप उसको मंजूरी करके एमसीडी मैंने बोला ना, एमसीडी कर रहे हैं। ये डीडीए को बोल रही हो, एमसीडी को बोल देगा, कहानी खत्म। भाई सारी बातें ठीक है। सर बोल रहे हैं प्लेसमेंट की लाइब्रेरी की रेगुलेशन होनी चाहिए। अगर एमसीडी कमिश्नर ये कह रहे हैं तो एमसीडी की तरफ से पब्लिक लाइब्रेरी नहीं बनना। ये कह रहे हैं आपके क्या नाम हुआ, रजत ने कहा कि एमसीडी कमिश्नर ने कल उनको बताया है कि वो पब्लिक लाइब्रेरी अपनी ओर से नहीं बना सकते। चलिए ठीक है, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं 1-1 करोड़ रुपए तीनों के नाम पे अपनी सांसद निधि से दे सकता हूँ, उसमें एमसीडी कमिश्नर का कोई लेना देना नहीं, वो मैं कर सकता हूँ। एक अभी बात पूरी कर लेंगे, कैसे बोल रहे पूरी बात हो जाएगी। फिर ये होगा कि मैं आया बोल के चला है, उससे कोई फायदा नहीं। सही बात हो जाएगी। आपने मुझे बुलाया है तो पूरी बात मेरी सुन लीजिए। इसमें अब आती है कंपनसेशन की बात। कंपनसेशन की बात अभी आती है। इस मुद्दे पे 10 लाख रुपए दिल्ली सरकार और 10 लाख रुपए एमसीडी, ये तो आपको तुरंत दे सकते हैं। आपने कहा कि लॉन्ग टर्म भी बताइए और तत्काल भी बताइए, दोनों चीजें कहा। और दूसरा, आपकी 1 करोड़ की जो डिमांड है उसको पूरा कराने के लिए प्रयास करेंगे। कोचिंग सेंटर्स के जो मालिक है वो आपसे तमाम फीस लेते हैं, उनसे भी बात करेंगे और वो 1 करोड़ का कंपनसेशन आपका पूरा हो, इसके लिए कोशिश करेंगे। उसमें मैं ये नहीं कह सकता अभी कि कितना समय लगेगा, 15 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम 1 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। और मैं देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, मैं झूठी बात नहीं करते जाऊं। आप कहीं
नहीं, आज नहीं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं कह दूं कि मैं कल ही करा दूंगा, मैं सर सॉरी सर, मैं नहीं कह पाऊंगा। मैं जो कर पाऊंगा वही बता रहा हूँ। तो ये काम, इसको पूरा कराने में कम से कम 15 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 1 हफ्ते में हो जाए, लेकिन 1 महीने में उसको हम लोग जरूर पूरा कराने का काम करेंगे। ये मेरी तरफ से पूरी बात है। अब आपको 10 नाम है जल्दी से मीटिंग के लिए। हेल्थ रेगुलेशन उसी कानून में आएगा। हेल्थ का रेगुलेशन, ब्रोकेज की बात, सारी बात उसी कानून में आएगी। बैठो।